गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावतसर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी सब्जेक्ट कक्षा 10 में लेसन नंबर 18 का टॉपिक उपभोक्ता का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। अर्थात आज का हमारा टॉपिक होगा उपभोक्ता। सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता की परिभाषा की। उपभोक्ता की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर के किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर के उसे प्राप्त करके उसका उपभोग करता है, या यूं कह सकते हो कि उस वस्तु या सेवा का वो लाभ प्राप्त करता है या लाभ लेता है, तो वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। यानी जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर के उसे प्राप्त करके उपभोग करता है, अर्थात वो लाभ लेता है, तो वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। यहां बात आती है व्यक्ति की भी। कोई वस्तु या सेवा जब प्राप्त करता है तो प्राप्त करने वाला कौन होता है? व्यक्ति। अब यहां व्यक्ति का जो संबंध है ना, वो क्या होगा? यानी उपभोक्ता अधिनियम 1986 ईस्वी में जब पारित किया गया था, तो उस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार व्यक्ति की जो परिभाषा है ना, वो क्या होती है? तो व्यक्ति होता है या तो कोई पंजीकृत या अपंजीकृत, अगर कोई फर्म है तो वह व्यक्ति कहलाता है। यानी कोई भी फर्म जो पंजीकृत या अपंजीकृत है, या कह सकते हो संयुक्त हिंदू परिवार, या कोई सहकारी संस्था है, या किसी व्यक्तियों का कोई संघ है या समूह है, और यह व्यक्तियों का जो संघ या समूह है वो पंजीकृत भी हो सकता है या अपंजीकृत अर्थात गैर पंजीकृत भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे किस में सम्मिलित होते हैं? व्यक्तियों के अंदर। ठीक है ना? कोई भी फर्म है, या कोई संयुक्त हिंदू परिवार है, या कोई सहकारी संस्था है, या व्यक्तियों का कोई संघ है। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे किस में सम्मिलित होते हैं? व्यक्ति के अंदर सम्मिलित होते हैं। चलिए अब बात करते हैं। तो पहली परिभाषा तो ये होगी कि कोई भी व्यक्ति है वो वस्तु या सेवा का मूल्य देकर के उस व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति है वो वस्तु या सेवा जो है ना वो मूल्य देकर के प्राप्त करता है, फिर उसका उपभोग करता है या उसका लाभ लेता है, तो वही क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा अपने करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार परिभाषा जो है ना वो क्या है। तो इसमें अगर अपने बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है इसके अंदर कि वह व्यक्ति, ठीक है ना, वह व्यक्ति जिसने क्या किया था? किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है ना उसका भुगतान कर दिया हो या भुगतान करने का वचन दे दिया हो। ठीक है ना? कोई वस्तु या सेवा का मूल्य जो है ना वो या तो कर दिया हो, या मूल्य जो है ना या भुगतान करने का उसने क्या कर दिया हो? वचन दे दिया हो, या उस वस्तु या सेवा का जो जितना भी मूल्य बनता है उसका आंशिक भुगतान कर दिया हो, या भुगतान करने का उसने क्या दिया हो? वचन दिया हो, या वस्तु या सेवा का जितना भी मूल्य बनता है तो उस जितने भी मूल्य जो है ना वो बनता है उसका विलंबित भुगतान है। ठीक है ना? विलंबित भुगतान करने का उसने क्या दिया हो? वचन दिया हो। अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, ठीक है ना, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है वो वस्तु या सेवा का या तो मूल्य कर दिया हो, या मूल्य चुका दिया हो, या चुकाने का उसने वचन दे दिया हो, या उसने आंशिक मूल्य चुकाने का वचन दे दिया हो, या वो वचन देता है कि मैं इस वस्तु या सेवा का विलंबित भुगतान जो है वो मैं कर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की। तो यह अधिनियम जो है वो 24 दिसंबर को 1986 ईस्वी को पारित किया गया था। इसलिए 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उपभोक्ता के शोषण को रोकने के उपाय जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है? उपभोक्ता का शोषण न हो, इसे रोकने का उपाय, सबसे पहला उपाय तो यही है कि क्रय की गई कोई भी वस्तु या सेवा के मूल्यों के भुगतान की या तो वो रसीद है,
ठीक है ना। आई समझ, या तो वो रसीद है या बिल है, वो उपभोक्ता को अवश्य ले लेना चाहिए। कोई भी वस्तु जो है या सेवा अगर एक उपभोक्ता अगर क्रय करता है या प्राप्त करता है या खरीदता है, तो सबसे प्राथमिकता जो उसकी वो होती है कि उस वस्तु या सेवा की या वो रसीद ले या उसका क्या ले, बिल ले। दूसरी बात अगर बात करते हैं, कोई भी वस्तु या सेवा अगर उपभोक्ता जो है वो खरीद लेता है, तो उस वस्तु या सेवा पर जो लिखित या अलिखित जो भी जानकारी है वो पूरी तरह से यानी पूर्ण जानकारी जो है वो उपभोक्ता जो है वो प्राप्त कर ले। और तीसरी बात यही होती है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो वस्तु या सेवा जो है उसको जब खरीदता है, तो उस वस्तु के ऊपर जो गुणवत्ता के चिन्ह है यानी ISI मार्का है, AG है, ISO है, EPO है, ECO है, ठीक है ना, इन सब का पूरी तरह से जो है ना वो उपभोक्ता ध्यान रखें। और चौथी बात जो आती है इसमें ये आती है कि वस्तु या सेवा में अगर किसी प्रकार की कोई कमी या दोष अगर पाई जाती है, तो विक्रेता को तुरंत सूचित करके हानि की क्षतिपूर्ति की जो है वो मांग करनी चाहिए। पांचवी बात अगर आती है कि अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है, तो अपनी शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज जो है, प्रमाण जो है वो जरूर जुटाएं। प्रमाण यानी सबूत। तो एक उपभोक्ता है वो दस्तावेज या सबूत जो है वो जरूर जो है वो जुटाए। चलिए बात करते हैं छठी बात यह आती है कि विनिर्माता या विक्रेता यदि उपभोक्ता की शिकायत पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता है, तो उस उपभोक्ता को अविलंब यानी तुरंत बिना विलंब किए बिना देरी किए उपभोक्ता न्यायालय या राज्य सरकार तथा उपभोक्ता संगठन या मंच से तुरंत जो है वो संपर्क करना चाहिए। इससे उपभोक्ता को शोषण से बचाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण के क्या क्या प्रावधान है, अर्थात एक उपभोक्ता जो है वो अपनी शिकायत जो है वो कहां कहां कर सकता है। चलिए बात करते हैं। तो ये इसमें तीन तरह से शिकायत वो कर सकता है। किस तरह से? जैसे सबसे पहली बात, यदि वस्तु या सेवा का जो मूल्य है तथा अगर हर्जाने की जो राशि है वो 20 लाख से अगर कम है, यानी 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 20 लाख से यदि वो राशि जो है वो कम है, तो प्रत्येक जिले पर उपभोक्ता जो है वो जिला फोरम या मंच पर अपनी शिकायत या अपना वाद जो है वो दर्ज करा सकता है। लेकिन ध्यान रहे राशि जो है वो 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर राशि जो है वो 20 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत जो है वो राज्य आयोग या राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में दर्ज करा सकता है। और यदि वस्तु या सेवा का मूल्य या हर्जाने की राशि जो है वो 1 करोड़ से अगर अधिक है, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत या अपना वाद जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग या राष्ट्रीय आयोग भी कह सकते हो, अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकता है। अब अगर अपने बात करते हैं अपील की, तो यहां मैंने नोट कर रखा है यानी वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील। तो टॉपिक क्या हो जाएगा इसमें? वाद के निर्णय के विरुद्ध जो है वो एक उपभोक्ता अपनी अपील जो है वो कहां कहां कर सकता है। यानी वाद यानी किसी प्रकार की कोई शिकायत है, उस पर अगर सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो अपने निर्णय के विरुद्ध जो है वो अपील कहां कहां कर सकता है। तो ध्यान से देखना, अगर जिला फोरम द्वारा, किसके द्वारा? जिला फोरम या मंच के द्वारा 90 दिन की अवधि के अंदर या 90 दिन की अवधि में अगर वो निर्णय नहीं देता है, ठीक है ना, अगर वो निर्णय नहीं देता है या इसने कोई निर्णय दे दिया हो और एक उपभोक्ता जो है वो क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है इसके निर्णय से क्या नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है,
तो वह जिला फोरम के विरुद्ध अपनी अपील जो है वो कहां कर सकता है? राज्य आयोग में अपनी अपील कर सकता है। और ध्यान रहे, अपील करने की जो निश्चित जो टाइमिंग होती है या जो निश्चित समय होता है वो कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 30 दिन। यानी 30 दिन के अंदर अंदर, यानी 30 दिन के अंदर अंदर उसे कहां शिकायत करनी चाहिए? राज्य आयोग में अपनी अपील या अपने निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वो राज्य आयोग के अंदर करनी चाहिए। अगर राज्य आयोग का अगर कोई निर्णय आ जाता है तो अगर वो उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, उपभोक्ता जो है वो संतुष्ट नहीं है, तो वह अपना निर्णय जो है वो या अपनी अपील जो है, अपना निर्णय नहीं अपनी अपील जो है वो कहां कर सकता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में कर सकता है। और अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के विरुद्ध, ठीक है ना, अगर मान लो इसके निर्णय से भी अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी अपील जो है वो कहां कर सकता है? यानी अपने निर्णयों के विरुद्ध अपील जो है वो उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। और ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके विरुद्ध जो है वो कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, ओके बच्चों।